अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 5 यूनाइटरी मेथड के जो है 4 एग्जांपल्स जो थे वो आपके कंप्लीट हो गए थे और वो 4 एग्जांपल जो थे वो एज अ प्रैक्टिस के लिए थे। और आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज के बेस पे। आपके पास जो है आफ्टर 4 एग्जांपल्स ये एक्सरसाइज दी गई है कि सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपने ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने हैं। अब आपको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि जो आपको एग्जाम्पल सिखाए गए थे और जो इंट्रोडक्शन था वो सारा इन्हीं के हिसाब से ही था। तो अब आपके पास जो है ये ए वाला एग्जाम्पल है, ये हम बुक से रीड करेंगे और हम इसको जो है बोर्ड पे वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है कि द कॉस्ट ऑफ 8 टीवी सेट इज द कॉस्ट ऑफ 8 टीवी सेट्स इज 43,720। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 टीवी सेट्स। आपके पास 8 टीवी सेट है जिसकी प्राइस आपको उन्होंने इतनी बताई है। आपको 13 सेट की फाइंड करनी है। तो आपको रूल याद होगा कि जब हमें दी गई हो कुछ सेट्स की फाइंड करने के लिए, किन चीज़ों की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो पहले जो हमें जो प्राइस मिली होती है और जो क्वांटिटी हमें मौजूद होती है, टीवीज की हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट की हो गई, तो हम क्या करते हैं कि पहले उनकी क्वांटिटी को और उनकी प्राइस को आपस में करते हैं डिवाइड। डिवाइड से क्या होता है कि हमें एक यानी ये यूनाइटरी मेथड है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो कीमत है वो फाइंड हो जाती है। देन हम ये जो दिए गए होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं इनकी जो है प्राइस फाइंड करने का जो हमें प्राइस होती है वो पता लग जाती है। तो ये हमारे पास ए है और अब हम जो है हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। अच्छा, तो ये जो है ये मैं सारी जो वैल्यू है मैंने ये लिख दिया है आपके पास के द कॉस्ट ऑफ 8 टीवी सेट इतनी आपके पास, तो फाइंड द 13 टीवी सेट। तो मैंने क्या समझाया था कि जब आपको कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी होती है तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे कि ये वाला जो होता है यानी जो प्राइस होती है, जो मनी होते हैं वो डिवाइड होते हैं क्वांटिटी के साथ। अब इसको हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे 43,720 डिवाइडेड बाय जो आपके पास क्वांटिटी मौजूद है। कितनी क्वांटिटी थी टीवी सेट्स की? वो थी 8। अब आफ्टर जो है वैल्यू रखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि आप चाहें तो दो की टेबल जो है इनको लगा दें या फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक और तरीका भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है आप एक टेबल लगा दें और ऊपर 43 है तो फिर आप इस तरह करें कि ऊपर भी आपको जो है यहाँ पे 40 पे जाएगी 5 टाइम 8 की टेबल, 3 बचते हैं वो 7 को दे दें। ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 37। लेकिन हम लगाएंगे 4 टाइम और बाकी जो प्राइस बचती है वो हम इधर रख देंगे। इसके आगे 5 बचते हैं तो फिर हमारे पास जाएगी 6 टाइम और देन जो आगे वाला नंबर है उस पे हमारी जाएगी 5 टाइम। तो ये पूरा जो है ये कट हो जाएगा। 8 की टेबल अगर इस तरह से आपको मुश्किल हो रही है तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि आप ऐसे करके भी कर दिया करें ताकि आपको माइनस और प्लस करने में आसानी हो। 4 की टेबल 5 टाइम 43 यहाँ पे रखेंगे, 43 माइनस 43 आएंगे और 7 यहाँ पे रख दें। 37 पे नहीं जाती लेकिन उससे ज़्यादा उससे कम तो जाती है, आप लिख सकते हैं। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसको स्किप करके हमने ये वाला किया है। जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 5465 यानी एक टीवी सेट की प्राइस थी 5465। तो अब बताएं कि 13 टीवी सेट्स की कितनी होगी। इसी को हम इधर ही 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इधर ही जो है हमारा आंसर बन जाएगा। डबल मल्टीप्लाई हो गई है, 5 की टेबल 3 टाइम कर दें। मैं जो हूँ जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ, नंबर्स जो है आप जो है फिर इसको करके लिख दीजिएगा। 3 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। अब हम ये 1 वाली जो है ये वाली करेंगे। ये तो बहुत आसान है, सेम नंबर आप जो है वो लिखते ही जाएं। आखिर में आगे आपकी +5 सेम रहेंगे, 9 और 5 बन जाएंगे हमारे। और ये उसके बाद ये हो गए 10 का 1 ऊपर जाएगा 11 और ये हो गया 7 हमारे पास। फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7 1 0 4 और 5। ये है हमारा कि हमारा एक टीवी सेट जो है वो 5465 में मिल रहा था और 13 अगर हम लेना चाहें तो उसकी प्राइस बन जाएगी 71,045। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
इस तरह के ही एग्जाम्पल्स थे जो मैंने समझाए थे, और ये उसका एक्सरसाइज का ही एक तरीका है कि आप आफ्टर जो है लर्निंग द एग्जाम्पल्स आप ये जो है आप खुद से भी कर लेंगे।